हेलो हेलो हेलो। मॉर्निंग एवरीवन। अबे सुबह सुबह भी दम नहीं है तुम्हारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, ऐसा ऐसा आवाज दिखाया करो रे जरा। ऐसा आवाज मतलब ऐसा चिल्ला पुकारा मत करना। हाँ, नहीं तो बोलेंगे तुमको आवाज चाहिए अभी दिखाते। ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे को एक बीमारी है, तेज आवाज सुन के मेरी आवाज तेज हो जाती है। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुमको मेरी बीमारियों के बारे में पता चलेगा। तुम शांत रहे तो भी मेरे को बीमारी है, तुम ज्यादा बोले तो भी मेरे को बीमारी है। बोले सर इलाज क्यों नहीं करवाते। ठीक है बेटा, उसके लिए है ना 7 छोटे छोटे फेरे लेने पड़ते हैं। और वो इलाज मेरे को नहीं करना अभी फिलहाल। ठीक है, क्योंकि कोई दहेज दे नहीं रहा और बिना उसके मैं मान नहीं रहा, है ना। बोले सर वकील हो गया, ऐसी बात है, तभी तो ऐसी बातें कर पा रहे हैं। मैं तो कैसे कर पाता, है ना। गिफ्ट गिफ्ट यू नो। इतनी लाइबिलिटी को इतने जिंदगी भर मिरोना है। तो, तो उसका कंपेंसेशन एडवांस में ही ले लेते हैं, है ना। हाँ, वो बोलते ना ऐसे लोग कि क्या है वो, ये शादी एकमात्र ऐसा जख्म है जिसमें पहले हल्दी लगती है ना। तो मैंने भी तो ला लिया कि फिर मैं लाइबिलिटी भी अगर आनी है तो कंपनसेशन पहले क्यों ना ले ले। मैं कॉमर्स वाला हूं ना। ला भाई दे। ठीक है। सिर्फ घर वाले झूठी झूठी बातें करते उसके कि ये हमारे घर की लक्ष्मी है। कोई ये नहीं बताता कि इसको काली का बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और ये वक्त वक्त पे घर में तांडव करती है। ठीक है। हाँ, बिना डमरू बजाए। चलो बेटा, बहुत हो गया। अरे डमरू मंडे आज, भोलेनाथ माफ करना। देखो सबसे पंगे लो, डायरेक्ट भोले। ठीक है। हाँ, आ जाओ। चलो फटाफट। कोई है न्यू, आज फर्स्ट डे है वापस से। वाह। एक, दो। आप किसके पहचान से आए। वेरी गुड आचल। दो थम्स अप आचल। ठीक है। आप न्यू। चलो अच्छा, खुद नहीं आ रहा, दोस्त तो आ रहा। नहीं, अच्छी बात है। चलो फटाफट, लास्ट वीक हमने देखा था, इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट किया, तो फटाक से एक बार रिवाइज करते हुए, है ना। ये खुर्चियां यहाँ ऐसी ही रखी हुई है, यहाँ कोई सम्मेलन नहीं होता है। आपको लगता होगा कि यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे कोई गेस्ट आते होंगे, कुछ नहीं है, ये ऐसी ही है। इस पे ब्रेक में जो चाहे वो बैठ बैठ के अपने आप को गेस्ट वाला फीलिंग ले लेता है। ठीक है, घूम भी लेता। किसी दिन ये खराब हो गई और पैसे मांग ले, उस दिन समझ में आएगा इनके कि इसका घूमने का नतीजा कैसे होता है। तो आओ, चलो हमने फटाफट लास्ट वीक में देखा था, इकोनॉमिक्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। अगर आप कोई भी एक पार्ट पढ़ते हो, या तो सिर्फ आप माइक्रो पढ़ते हो या तो सिर्फ आप मैक्रो पढ़ते हो, तो आपके पास में इनकम्प्लीट नॉलेज रहेगा। अगर आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आपको दोनों पार्ट पढ़ना पड़ेगा। कौन सा बेटा, माइक्रो वाला भी और मैक्रो वाला भी। तो माइक्रो और मैक्रो सर इसमें क्या कॉमन है। इसमें सबसे पहले चीज कॉमन है कि ये दोनों एक ही जगह से आए हैं। कहां से, ग्रीक से। कौन सा वर्ड था बेटा, माइक्रोज और मैक्रोज। सर ये आप बार बार क्यों बोल रहे हो बेटा, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के अंदर में आपको स्टार्टिंग में 5-6 लाइंस का एक छोटा सा, है ना, पैराग्राफ टाइप लिखना पड़ता है। तो उसके अंदर में अगर ये वर्ड्स आप ज्यादा लिखोगे तो स्कोर करने में इजी होता है ना। माइक्रो मतलब होता है क्या, माइक्रो स्मॉल, और मैक्रो मतलब एग्रीगेट लार्ज की बात करते हैं। तो आओ फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के साथ में स्टार्ट किया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब क्या, पूरी नेशनल इकोनॉमी का एक छोटे से पार्ट का ये क्या करता है, स्टडी करता है। स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। देखो दो तीन चीजें ध्यान में रखना। पहली बात, जब ये बोल रहा है, देखो किस तरीके से पॉइंट याद रहेंगे, मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूं। ठीक है, पहली बात उन्होंने क्या बोला, नेशनल इकोनॉमी का एक पार्ट। ठीक है, इसका मतलब देखो मैं आपको सारे फीचर्स याद करवा दूंगा, बातों बातों में पता भी नहीं चलेगा कैसे कि नेशनल इकोनॉमी का एक पार्ट है। मतलब आपने इकोनॉमी को क्या किया, पहले डिवाइड किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करने के बाद में आपने किसका स्टडी किया, इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी किया। अच्छा, इंडिविजुअल यूनिट का कैसे स्टडी किया, इधर डेफिनेशन में लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक। कौन सा लिखा है,
व्हाट इट मीन्स इन डिटेल आपने उसका स्टडी किया हुआ है। माइक्रोस्कोप हम जब देखते जब हमको डिटेल स्टडी करना होता, नहीं तो मेरे को बोल देते पानी में अमीबा है, मैं मान लेता ना, है ना। अभी जैसे मेरे को कितनी, अब तुम बोलो ना कि सर चाय का कप अच्छी से धोए हुआ नहीं रहता, मैं मान लेता। अब तो माइक्रोस्कोप लाएंगे, ग्लास बताएंगे, उसमें कीड़े बताएंगे, अरे मेरे में खुद में है ना। जैसे अभी पानी पूरी का पानी में बताते ना, ये पानी है इसमें कीड़े हैं, फिर भी अपन खा ही रहे। अरे क्या करने का वो पानी पूरी के पानी से, जहां पानी पूरी खाने जाते वहां कभी ईमानदारी से बताना, है ना, दिल पे हाथ रख के। कितने लोगों ने पहले हाथ धोए फिर पानी पूरी खाया? ओहो भैया पानी पूरी तू कहां से आया बेटा? अब भी शू भी टाई करके आया, इधर उधर गटर में घूम के आया तू? ठीक है, तू गाड़ी पे चल के, वो गाड़ी पे कितनी डस्ट विस्ट है, नहीं अपन उसको नहीं पहुंच रहे तो उससे क्या होगा। इसीलिए कोरोना ज्यादा इफेक्ट नहीं किया इंडिया लोगों पे, हमारा, है ना। हाँ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम अच्छे अच्छे ऐसे छोटे मोटे तो पचा ही जाते, फर्क नहीं गिरता। अभी तुम्हारा पता नहीं, जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे बचपन में तो जनरली ग्राउंड में हैंडपंप पे ही पानी पीने को होता था। हैंडपंप का पानी मतलब कौन सा होता है बता तुम्हारे को? हार्ड वाटर। अब सोचो जो हार्ड, हाँ बोरवेल का जो हार्ड वाटर डाइजेस्ट कर चुका है ये पेट, है ना। जो लोग बोलते कि भैया ये एरिया के बाद में पानी बदल होता पेट खराब होगा, ये कहाँ खराब होगा, ये ऑलरेडी खराब है, इसको हम चला रहे हैं, कुछ फर्क नहीं गिरता सर। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, कितने लोग देखा मैं आजकल के कि उधर जा रहे हैं साथ में बिस्तरी का कैन लेके जाएंगे, रास्ते में बिस्तरी, वहां की बिस्तरी अच्छी नहीं होती, बिस्तरी अच्छी नहीं होती। हम तो स्टेशन पे उतर के नल से पानी पी रहे, इधर कुत्ता पी रहा, इधर हम पी रहे। कुत्ता अंदर पी रहा, कुत्ता नल लगा के नहीं, ऐसा कैसा इमेजिन करते, करे कैसे कुछ, कुत्ता नल से नहीं पी सकता बट पी रहा। वी आर इको फ्रेंडली, साइकिल है ना। हाँ तो चलने दो भाई, चल आओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी 3 इसमें था, theory of product pricing, theory of factor pricing, theory of economic welfare. What is meant by product pricing? Product pricing मतलब भैया जनरली अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करनी हो तो कैसे फिक्स करेंगे? तो सिंपल है सर, देखो कि मार्केट में उसकी कितनी डिमांड और कितना सप्लाई है, क्योंकि हमको कॉमन में यही सिखाया है कि अगर सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा, है ना। फिर तब कोई नहीं विश्वास करता कि ये प्रोडक्ट कितने में बना। ठीक है, कोई बोलता क्या कि अरे 20,000 का है 20,000 में ही बेचूंगा, नहीं तुमको मालूम है सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तुम भी 50 में ही बेचोगे उसको, लूटो भाई। रीजन सिंपल है ना। तब कॉस्ट के ऊपर में कोई जाता है क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ऐसा अगर रहता तो बिल्डर लोग कभी भी कॉस्ट पे ही बेचने चाहिए थे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट वो क्या करते हैं, एप्रिसिएशन का पूरा फायदा उठाते, वो डिमांड का पूरा फायदा उठाते, क्योंकि उनको पता डिमांड हाई है सप्लाई कम है। रीजन सिंपल है। तो यहां पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसको और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, कौन सा वर्ड बेटा? मार्केट फोर्स। देन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। व्हाट इज मीन बाय थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने 11th में पढ़े थे, है ना भैया, उनको आपने यूज किया प्रोडक्शन में, उसके ऊपर में रिटर्न पे करना पड़ेगा। अच्छा, रिटर्न के लिए उनको क्या बोलोगे कि साल के आखिरी में आना, मैं अपना हिसाब किताब करूंगा तब तुमको रिटर्न दूंगा। वो बोलेगा हाँ, है ना। मतलब आप जिस कंपनी में फ्यूचर में जॉब कर रहे हो उसने बोला कि तो चालू हुई है ना कंपनी, मस्त से प्रॉफिट विपिट होएगा ना तब मैं तुमको देगा रिटर्न, तुम बोलेगा हाँ हाँ, है ना। नहीं, मैंने काम किया मेरे को पैसा दे, तेरा प्रोडक्ट बिके नहीं बिके, प्रॉफिट हो नहीं हो, मेरे को मेरा पैसा दे। सिंपल सी बात है। तो फैक्टर्स ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, तो आपको ये सारी चीजें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी बिफोर प्रोडक्शन कि भैया इसके ऊपर मैं कितना मैं पे कर सकता हूँ। अरे हमने ये क्लासरूम लेने के पहले सोचा तो होगा कि इसका रेंट कितना लगेगा, लाइट बिल कितना लगेगा, ठीक है, स्टेशनरी, फिर बाद में स्टाफ, ये सब कैलकुलेट तब हम बेयर कर सकते हैं क्या? ना तो मालूम पड़ो कूदो लूटो भगो इधर से, अजीब बात नहीं। तो फिर क्या है बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। मैं तो एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ भाई, किसी को दिक्कत? वेरी गुड, समझदार हो गए बच्चे, एक ही सेशन में समझदार हो गए। बोले तू पागल, तू तेरा खेलते रहे। ठीक है, देखो लैंड को पे करते रेंट, लेबर को पे करते वेजेस, कैपिटल को पे करते इंटरेस्ट, और प्रॉफिट जाता है एंटरप्रेन्योर को। ये मैं आज अभी आपको भले ही बोर होगा, किसी दिन मैंने सडनली पूछ लिया और याद नहीं आया ना, फिर उस दिन जो एम्बैरेसिंग मोमेंट मैं क्लास में तुम्हारा करवाऊंगा, है ना, फिर वो सिर्फ यही जवाब बचेगा, ये वो सर वो अपना
सर अपना वो अपना कुछ नहीं है, तेरा तेरे पास, मेरा मेरे पास। हाँ, फुकट में रिश्ते जोड़ के मेरे साथ में कुछ, हाँ, बंटवारा मत करवाओ। मैं खुद भाई की प्रॉपर्टी पे नजर रखे हूं। आओ, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर में तीन, एक इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या होता है भैया, हमको एक चीज पता कि हमारे पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है ये कैसे है, लिमिटेड है, स्कार्स है। तो इसको हमको कैसे यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कम से कम वेस्टेज हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, मैंने आपको इसके फायदे भी बताया, क्योंकि अगर वेस्टेज हुआ तो उसका पैसा तो आप पे कर चुके हो, तो नुकसान। दूसरा, प्रोडक्शन कम हुआ तो, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता तो मार्केट में ज्यादा गुड्स बिकते, ज्यादा गुड्स बिकते तो ज्यादा गुड्स पे प्रॉफिट होता। आप दो जगह नुकसान कर बैठे हो। और बिजनेसमैन कभी भी सिर्फ जो पैसा दिया उसके बारे में नहीं सोचता, जो पैसा आया रहता उसके बारे में भी सोचता है, अपॉर्चुनिटी के बारे में भी सोचता है। ठीक है, तो थे इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। देन इफिशियंसी इन कंजम्पशन। इफिशियंसी इन कंजम्पशन मतलब क्या होता है, आपने गुड्स प्रोड्यूस करे काय के लिए, घर में रखने के लिए, उसको डेकोरेट करके रखेंगे मस्त, तो ये देखो रे भाई अपन ने गुड्स बनाए थे, ऐसा नहीं। काय के लिए बनाए थे, कंज्यूमर के लिए। जब तक कंज्यूमर वो गुड्स कंज्यूम नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा, उसकी वांट सेटिस्फाई होगी क्या, नहीं। और उसकी वांट अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, मेरी वांट सेटिस्फाई होगी क्या, नहीं। अरे देखो, कस्टमर एक बार ही आता शॉप पे, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मान लो ये जो स्टूडेंट बैठे हुए है ना, मैंने पढ़ाया, अगर ये इससे सेटिस्फाई हुए तो ही एक आधा स्टूडेंट साथ में लेके आएंगे, नींव के जैसे भी। नहीं तो क्यों लेके आएंगे भाई, सीधी बात है ना, है ना। हाँ, नहीं तो उसका ऐसा कि मैं खुद फंस गया, तेरे को काई को फंसाऊं, रसिया गुंडों में फंस गई वाला सीन चल रहा। तो नहीं, वो अगर सेटिस्फाइड है तो ही स्टूडेंट आएगा, सिंपल सी बात है। तो मेरा मेन अर्निंग किसके ऊपर में डिपेंड है, मेरा वांट किसके ऊपर में डिपेंड है, मेरी वांट कब फुलफिल होगी, जब आपकी वांट फुलफिल होगी। सिंपल सी बात है, किसी भी बिजनेस को अगर ग्रोथ करना है, मैं यहाँ पे कभी भी इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता हूँ। जब तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो। कोई भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आपको कस्टमर की वांट को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और वो कब होगी, जब वो गुड्स कंज्यूम करेंगे, आपसे बाय करके लेके जाएंगे, और वो जो गुड्स रहेंगे वो उनकी वांट के हिसाब से रहेंगे, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो, है ना, आपको पता है कार, पहले ट्रैवलिंग के लिए हमारे को बाइक चाहिए थी, बाइक थी, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कार है। ठीक है, अब कार में भी मेरे को एक बात बताओ, कार गाई के लिए भैया, मेनली ट्रांसपोर्ट के लिए। बट अब उसके अंदर में डे बाय डे हमारी वांट चेंज होती गई क्या, है ना। अभी देखो, अगर तुमको याद होगा पुरानी कार, अब तुम एक तो 2005 6 7 वाले, 6 7 वाले ना रे, बेटा एक जमाना था, है ना, एक जमाना था। तुम्हारे पापा को पूछना, मेरे को कैसे तो भी लग रहा, ऐसा लग रहा कि अब बुढ़ापा आ रहा है। फिर नवनीत सर और वैभव सर को कैसे लगता है, छोड़। अगर आप सुन रहे हो तो फैक्ट है, एक्सेप्ट कर लो। रुको, कोई कुछ नहीं बोलेगा बेटा, 24 तारीख है, कोई कुछ नहीं बोलेगा 2 हफ्ते तक। ठीक है, तो वही बोला 2 हफ्ते तक। बेटा माहौल अभी से बनाना पड़ता है, हुजूर, सलाम साहब, जबकि हाइट मेरी बड़ी है। आदत से मजबूर थोड़ा सा। तो अबे नालायक हो, सर ये भटका रहा है, सर मैं कुछ नहीं, ये बच्चा भटका रहा है। तुमको वहां सर गाड़ी में चला, एक बार गाड़ी में चला देते मेरे को। हाँ, एक दिन चला दिया था, और उस पर चला दिए लेक्चर, और मेरे को बोला क्या तू आज लेक्चर में क्या एग्जांपल दे रहा, मतलब क्या बोला, बोले मैं सब लेक्चर देख रहा था, बोले तेरा आज। बोला यार ये ऐसे गलत बात है ना, फीस भरनी चाहिए फिर देखो लेक्चर। अपनी फैकल्टी मतलब क्या। बहुत डार्क जोक हो रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो सुनो, कार का, अबे चुप बैठा रहा ना। कार आती थी एक 800, मारुति 800 इज ना कार, है ना। दो ही कार उस टाइम पे, 3 कार फेमस थे,
मैं आपको रियलाइज करवाता हूँ, आपको थोड़ा सा बचपन में लेके जाता हूँ, है ना। एक वाली का लास्ट में डिस्कशन करेंगे। देखो पहले थी मारुति 800, ठीक है, जो होना मतलब रीच माने जाता था पहले के लोगों के, वो। दूसरी आती थी एम्बेसिडर, व्हाइट कलर की, जो आपके वीआईपी लोग यूज करते थे। और थर्ड जिससे हम सबको डर लगता था, ओमनी। देखो मेरे ना आज भी वो मन में है कि जब भी ओमनी का दरवाजा खींचा तो मतलब खुला तो मेरे को ऐसे लगता मेरे को कोई खींचेगा, ठीक है ना। आज भी देखो पहले तो कितना मतलब जनरेशन में चेंज आ गया। पहले ओमनी किडनैपिंग के लिए यूज होती थी बच्चों के, अब बच्चों को उसी में छोड़ रहे, वो भी किडनैपिंग ही है। सुबह सुबह हाँ बेटा ठीक है, बिठाया बच्चे को, लेके गए उड़। जय क्लास को। अब देखो कि पहले 800 की बात करो, मारुति 800 इज एन कार जिससे आना जाना, अगर आपको पता होगा उसकी विंडो कैसे क्लोज होती थी, पता है आपको, है ना। खेला होगा ना, फिर आपने पकड़ लिया, बंद नहीं करने दूंगा, ठीक है। फिर वो आगे वाला फोर्स लगाता, वो फिर डोर ओपनिंग भी अपना एकदम गाउठी था, है ना। उसको वेल्डिंग की ऐसी पट्टा मारी हुई थी भैया, इतना देवा देवा देवा, ठीक है। उसमें फैन की व्यवस्था नहीं थी पहले वाली में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसमें फैन विन कुछ नहीं था पहले। फिर है कि नहीं, अचानक से ड्राइवर को गर्मी महसूस हुई, फिर उन्होंने बोला भैया गर्मी हो रही है, इसमें फैन लगाओ। तो उसमें इतना फैन लगाया था इथुनु सा, अगर आप देखते तो अभी भी पुलिस वैन के अंदर में, मैं गया नहीं हूँ बट आते जाते दिखता। हाँ पुलिस स्टेशन में गया हूँ, कोर्ट में गया हूँ, तो पता इत्तू से फैन आते, पता। अगर आप कभी गाँव जाओगे, वो टमटम में भी रहता है ऐसा इत्तू सा फैन। फिर क्या होगा, वो फैन था बट उसमें भी लफड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर के बाद में, और इंडिया है सर, तू हवा खा मैं हवा खाता, तू हवा खा, तो वो पंखा मना किया, बोले मैं नहीं दूंगा हवा, है ना। नवनीत सर बेस्ट है सर, बेस्ट, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, एसी लाया गया, ठीक है ना। एसी कि भैया सबको हवा मिले, सामने ही एसी था पहले। अगर आपको पता होगा पहले एसी फ्रंट में ही होता था, बैक में नहीं। मैं तुम्हारे को पूरा कार का डिस्क्रिप्शन देता हूँ, भले मेरे पास में पुरानी वाली, बट पता तो है ना उसके, तो फिर है ना वो। फिर बाद में विंडोज आए, कौन से, बटन वाले, पावर वाले। उसमें भी पहले दो विंडो का ही दिया था उन्होंने, ठीक है ना। पीछे के दो विंडो फिर भी ऐसे ऐसे थे, मेरे पास में है वो गाड़ी अभी ऐसे ऐसे वाली, मजा आती है उसमें, ठीक है। वो हुआ, उसके बाद में इनको देखो कितने नालायक लोग हैं, एसी बिठाया, ठंड बज गई, इन्होंने हीटर भी बिठवाया, ठीक है। हाँ कभी कभी अनवांटेड लोग बैठे तो पीछे का हीटर आदमी तेज कर देता सीट का, उछलता है वो बेचारा, ठीक है। आपने नहीं किया, आपके साथ में नहीं हुआ कभी, हमारे साथ में घूमना कभी दोस्तों के साथ, ठीक है, बोल भी नहीं पाओगे मजबूरी में, तो वो। फिर बाद में एक दिन क्या हुआ कि भैया उनका ही बेटा बुलाया मेरे को, हाँ नहीं सर आए क्या, बोलना ना उनको गाड़ी बीड़ी मत लेके आया करो, बोलना उधर लगाओ, आज बहुत ज्यादा ही हो रहा, बहुत तबीयत से निकलेगा अपना, देखना तुम, ठीक है। चलो बात सुनने की कोशिश करना। फिर क्या हुआ, ठीक है। अब वो विंडो में से बच्चा बाहर निकला, मैंने इसके पहले ही बताया तुम्हारे को, करने का ट्रक आया, मुंडी गायब, बच्चा बच्चा अंदर, मुंडी मुंडी। फिर उन्होंने बोला कि भैया दिक्कत, फिर उन्होंने क्या लाया, सनरूफ लाया। कितने लोगों के घर पे कार है और सनरूफ है उसको। मेरा हमेशा का एक क्वेश्चन है जो आज तक के जवाब नहीं दे पाए, 1 2 3 4 5 6, यूज क्या है सनरूफ का। अगर मेरे को फालतू व्यू का बताया तो गाड़ी से उतार के व्यू दिखाऊंगा अच्छी से, मेरे को यूज बताओ कि मैंने कार ली, सनरूफ का यूज क्या है? क्या करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो जिसके घर पे प्रचार है वो ले, खुला टेम्पो ही ले लो, उससे अच्छा अच्छी से प्रचार होगा, क्योंकि ज्यादा लोग खड़े रह पाएंगे ना, क्योंकि आजकल एक पार्टी है ही नहीं, तीन तीन पार्टी तो कैसे फंस जाओगे उसमें, है ना। हाँ तो भाई यूज क्या बताओ मेरे को जरा, सनरूफ का यूज क्या, यस। और किसके किसके घर पे, मेरे को बताओ सनरूफ का यूज क्या। कार लेनी है मेरे को सनरूफ वाली, बताओ। मैंने, मेरे को कोई लेना देना नहीं। हाँ, अपने यहाँ तो ऐसी धूप बहुत है, ठीक है ना। हाँ इतनी धूप है कि लोग मीम बना रहे उस पे, बोनेट पे ऑमलेट बना के, जो ऑमलेट नहीं बना पा रहे वो डोसा बना के दिखा रहे हैं। और क्या बताओ क्या यूज है भाई,
हाँ बता क्या यूज है? वेंटिलेशन। मेरा इमेजिनेशन बहुत खराब है, मतलब मेरे को इमेजिन में कार चला रहा वेंटिलेशन, मतलब इमेजिन करो थोड़ी देर तक सनरूफ अगर पैक रहा तो ये तड़प रहा है। अरे कैसे सनरूफ। ओ भाई, उसका तो भी अच्छा था कि प्रचार के लिए, वेंटिलेशन के लिए। पता, कार में खिड़की होती है। और मजा आया, मजा आया, मजा आ रहा। और महिलाओं में, हाँ यस यू लेडी, कुछ नहीं है तो फिर काय को ली, सीमेंट लेके बांध काम कर दे ऊपर, पीओपी बना ले छोटा सा, अंदर लाइटिंग विटिंग बना ऐसा, ठीक है ना। और कौन है बेटा? हाँ मिताली, बता। कुछ भी नहीं है, तेरे पापा को पूछना क्यों ली, ठीक है। अपीयरेंस मतलब इन विच फॉर्म? मेरे जैसा बाप अगर रहा, मैं खुद बच्चे को गर्दन निकाल के ले खा हवा, तेरी हवा के चक्कर में जो मेरे 3-4 लाख का चूना लग रहा ना, हाँ खा तू, इतनी हवा खिलाऊंगा कि हवा खा के बेहोश होएगा, है ना। एक्सेस ऑक्सीजन हो गया इसकी बॉडी में, अब बॉडी से ऑक्सीजन खींचना पड़ेगा इसके। और किसके घर पे? महिलाओं के घर पे बताओ यार, महिलाओं के किसके घर पे नहीं, है ना। अब बना कर दे, बोले मैं नहीं बोल रहे। हाँ भाई बता। गाड़ी पसंद थी है ना। अरे वो ना यूज क्या, सनरूफ का यूज चाहिए, पसंद तो मेरे को बहुत चीजें आती। अब सारी घर थोड़ा ना लेके आ सकता हूँ, देखो मैं घर ले भी आऊ, घर वाले भी तो मानने चाहिए। कार की बात करी मैंने, समझ में आ रहे? हाँ, पैसा बहुत है। अरे आयुष, अरे किधर था मेरे भाई, बता सनरूफ का यूज क्या? तेरे पास जो गाड़ी है, जो तू चलाता है, कैसा चलाता बताऊं मैं सबको? देखो यार सीधी बात है, मैंने एक जन को पूछा था, अपने सर है उन्होंने लिया एक्सयूवी 700 ली, तो सनरूफ वाली ली। मैंने बोला सर उसका बेस प्राइस चालू होता है, अगर आपने देखा तो 18-19 लाख से उसका बेस प्राइस चालू होता है, जो कोई लेता नहीं है, ठीक है। और उसमें वो फैसिलिटीज बहुत कम देते हैं ऐसा, बट है ना। तो मैंने पूछा कि मतलब सर डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, मेरे को एक बात बताओ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 18 लाख की एक्सयूवी 700 ली और आपने 28 लाख के ली, 10 लाख का डिफरेंस है, तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? बोले सर इसमें ये फीचर है। मतलब फीचर नहीं, फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी वाइज ये हो सकता है ना कि ये 3 स्टार है और ये 5 स्टार है, इसमें कम लोहा यूज हुआ, इसमें ज्यादा लोहा यूज हुआ। बोले नहीं सर ये कुछ नहीं है, इसमें फीचर्स ज्यादा है, इसमें वो इंटरनेट एंड फलाना ये फीचर है, वेदर फीदर। मैं देखो भाई, आज तक की ईमानदारी से सर बताना आपने कितने फीचर यूज किए? बोले नहीं सर, है ना ये यूज किए। मतलब ये जो आपने पहली वाली कार थी क्या उसमें भी यूज किए? मतलब हाँ, तो फिर इसको लेके करे क्या? बोले सर शौक। तो बोला सनरूफ का, फिर मैंने वही फिर सनरूफ का डिस्कशन हुआ, बोले वीडियो अच्छी आती है। मतलब वीडियो अच्छी आती है, हाँ बोले मतलब XYZ उनकी वाइफ ने, फियांसे ने बोला कि ये लेंगे इसमें से वीडियो अच्छी आती। मेरी वाइफ और फियांसे बताते थे बोनेट पे बिठा के वीडियो निकलवाता उससे, बना वीडियो। ये क्या बात हुई भाई, वीडियो अच्छी आती है और ये कौन से वीडियो जो पोस्ट नहीं हो रहे? अबे साले, तुम के सारे वीडियो पोस्ट करते क्या? ये लड़कियों से पूछो, इनकी गैलरी में 10-15 हजार फोटो में, 1,500-2,000 बोलने वाला था, 1,500-2,000 तो एक ट्रिप में निकालती है, ठीक है ना। हाँ वो बाजू वाली को उसको पूछना, वो बोलेंगे हाँ हाँ, फिर बैठ के देखना पड़ता किसमें थोड़ा इधर आया इधर आया, है ना। हाँ तो
तो 10-15 हजार फोटो रहते, उसमें से कितने ही पोस्ट हो गए, है ना। और इनका खास है, ये जब पूछते ना किसी को कि इसमें से कौन सा पोस्ट करो, समझ जाना तुमने जो बोला वो तो होगा ही नहीं, वो रिजेक्टेड के लिए कि तुमने बोला ये वाला पोस्ट ठीक है, इसको कैंसिल, ये वाला ठीक है ना। हाँ मैंने बहुत देखा, मेरे को बहुत मजा आता है ये सब चीजें देखने में, सुकून मिलता है यहाँ। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन ना लाए, कोई इफिशियंसी इन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन की बात कर रहे थे, तो अब देखो कार वालों ने भी ये चीजें लाते गए, ठीक है। फिर वो इंटरनेट इनसाइड लाया, फलाना ढिमकाना लाया। अब पहले तो भी कार पार्किंग के लिए टैलेंट लगता था, है ना। नहीं पहले कैमरा आया, बट अब तो ऑटो पार्किंग मोड ऑन है कि वो खुद से पार्क हो जाती है गाड़ी, ठीक है। लग्जरीज कार ये हो जाती है, लग्जरीज कार हो जाती है, ठीक है। अब तुम अल्टो को बोलोगे कि पार्क कर दो, हाथ आएगा, चमेट मारेगा, औकात में बात कर अपने, है ना। इनकी उम्मीदें देखो कितनी। तो रीजन सिंपल है, ये सब क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि कंज्यूमर की वांट है। डिमांड है तो बाद में, पहले वांट है, इच्छा है उसकी कि ऐसी कार हो, ठीक है ना। फिर इंसान को एक नहीं लग रहा था कि भैया फैमिली डिस्टर्ब करती है कार के अंदर में, 2 सीटर, ठीक है। सिंगल वालों के लिए बैटरी वाली, अकेले बैठ घूमते बैठ, ठीक है ना। हाँ आधे लोग मजबूरी में यस बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी, हम वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसकी मार्केट में क्या है बेटा, डिमांड है, ठीक है ना। तो चलो यहां तक क्या अपन ने देख लिया था क्या, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलमोस्ट 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 आपके सारे फीचर्स हो ही गए हैं, ठीक है। अब सिर्फ आपको थोड़ा सा एक आइडिया लेने की जरूरत है। चलो पहला फीचर्स क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स को पहले डिवाइड करता है और उसमें से सिंगल यूनिट का स्टडी करता है। अब देखो मैं आपको इसके अंदर में ना पढ़ने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज करवाता हूँ, है ना। अभी आदत डालना, आपको हेल्प आउट होगा। ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये किसका स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट का। मैं अनादर क्वेश्चन पूछ लूं तो इसका आंसर देखो फटाक से मालूम पड़ जाएगा, क्या ये एग्रीगेट का स्टडी करता है, द आंसर इज नो। आपका एक पॉइंट तैयार हो गया जो लिमिटेशंस में आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है, पहला। दूसरा प्राइस थ्योरी, हमने दो चीजों के प्राइस फाइंड आउट करी थी, याद है के ऊपर, किसका, प्रोडक्ट प्राइस और फैक्टर प्राइस। वो फाइंड आउट करने में कौन हेल्प किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो मैं पहले समझाता हूं, बाद में आप आराम से पढ़ना। पार्शियल इक्विलिब्रियम, देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम कब आएगा, कौन बताएगा मेरे को। पार्शियल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इन बाय पार्शियल इक्विलिब्रियम, सट अप, है ना। पहले के लेक्चर अटेंड करके मेरी बिल्ली मेरे को में हो, देखो क्या लगा। यस वैष्णवी, तू थी ना तभी, बहुत बढ़िया। तो फिर बता, व्हाट इज इन बाय पार्शियल इक्विलिब्रियम। नहीं, यस बेटा, आपका नाम आकांक्षा, हाँ जी आकांक्षा, डबल ए वाला, सीखल आकांक्षा, आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा है, हाँ हाँ, इसलिए पूछ लिया ना। हाँ आकांक्षा, क्या रे ए अवनी, घर पे रहने को है ना, क्लास आया कर चुपचाप, क्यों, तेरे को बड़ा पता। कोई बात नहीं, एंजॉय योर वीकेंड। अच्छा, ऑलरेडी, ओ सॉरी, हाँ पास्ट टेंस एंजॉयड, आर यू सर। यस आकांक्षा, यस बेटा आप, हाँ बताओ आंचल जी, क्या होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। यस 97, तू चुप बड़े रहे ना, वीकेंड एंजॉय किया ना तूने, बता बेटा। नहीं, हाँ बता भाई, जल्दी बता।
देखो सिंपल है, ये बोला है कि इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता। ठीक है, जब इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है तो सिंपली ये बाकी फैक्टर्स को इग्नोर करता है। तो ये बाकी फैक्टर्स को इग्नोर करने की वजह से मेरे को इक्वालिटी पता चलेगी नहीं। सर कैसे, बताओ। देखो ये जो पहले स्टूडेंट अटेंड कर चुके इसलिए उनको पता, क्या ये इक्वल है बेटा? न्यू स्टूडेंट प्लीज अंडरस्टैंड, क्या ये इक्वल है ना? है इक्वल? अब इक्वल है, अब इक्वल है, क्यों नहीं? अच्छा अब इक्वल है, अब इक्वल है, मतलब क्या हुआ? समझो, चीज को समझने की कोशिश करो। पार्शियल इक्विलिब्रियम, जब आप एक ही यूनिट का स्टडी करोगे तो आपको सिर्फ इसी का नॉलेज मिलेगा। इसकी जो इंटरडिपेंडेंसी है या डिपेंडेंट है दूसरों फैक्टर्स पे, आप उसका स्टडी कर ही नहीं रहे हो। तो आपका जो इक्विलिब्रियम रहेगा, आपकी जो स्टडी रहेगी वो सिर्फ एक ही यूनिट की, इसलिए आपके पास में जो नॉलेज रहेगा वो एक यूनिट का, इसलिए इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर दो की बात करते हैं, सर कैसे, क्या मान लो, ठीक है, यस, मान लो आकांक्षा है, आकांक्षा को, इसके पहले मैंने एग्जाम्पल दिया, आकांक्षा को 80% मिले, बोलो अच्छे हैं क्या बुरे हैं? अरे पर पहले बताओ तो, अच्छे हैं क्या बुरे हैं? नहीं बता पाएंगे। नहीं, आप बोल दोगे कि सर अच्छे हैं, आप बोलोगे कि सर बुरे हैं। मैंने बोल दिया कि इसकी क्लास में सारे बच्चों को बिलो 70 है, आप बोलोगे सर बहुत अच्छे है। मैंने बोला कि इसकी क्लास में सब लोगों को 85+ है, आप बोलोगे कि सर ठीक है। अब बुरा ना लगे इसलिए बेचारी को। द थिंग इज दैट इट इज डिपेंड अपॉन कंपैरिजन, है ना? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? पार्शियल इक्विलिब्रियम हुआ। तो अपने को अगर जनरल इक्विलिब्रियम जानना है तो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, सारे वेरिएबल को कंसीडर करना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया। बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, देखो क्योंकि इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स के अंदर में भी हम सर्टन लॉस पढ़ते हैं, है ना? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू। जब आप ये पढ़ते हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। कंसिडर करना मतलब क्या? अज्यूम करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? अजम्पशन। जब तक कि आप ये अजम्पशन नहीं लोगे तब तक कि आप ये लॉ को फुलफिल नहीं कर पाओगे, ये लॉ को, है ना, महसूस नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसमें एक वर्ड है सिट्रिस पैरिबस, मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मैं जिस समय जिसकी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा। मतलब डिमांड और प्राइस तो सिर्फ डिमांड और प्राइस, प्राइस और सप्लाई तो सिर्फ प्राइस और सप्लाई, बाकी सब चीजों को हम करेंगे इग्नोर, मतलब वो रहेंगे कांस्टेंट। स्लाइसिंग मेथड याद आ रहा है? मैंने आज ही बताया था स्लाइसिंग मेथड। इकोनॉमिक्स को क्या किया था? डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या? वो डिवाइड में के एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्लाइस। केक कटता है, एक पीस मिलता है, राइट? ठीक है, हाँ। देखो केक कट करने के बाद में आदमी सबसे पहले देखता है बड़ा पीस कौन सा है, ताकि उसको ढापना है। तू तो बेटा एक साथ दो उठाता है ना? एक बार शर्विन को केक ऑफर हुआ, शर्विन ने केक खाया, मतलब उठाया, उसका निचला मंजिला नीचे ही रह गया। शर्विन ने ऐसा गोला करके खाया, बट खाया, छोड़ा ना रे बाबा। ठीक है, हाँ। शर्विन इज लाइक, कोण असल नसल खात तर सांगा मला, मित्रमंडळ आहे त्याचं. यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, व्हाट इज इन मार्जिनलिज्म? मार्जिनल का मतलब होता है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो एडिशनल मतलब कैसा डील करोगे आप? देखो सिंपल है, सेकंड है ना, फर्स्ट अपना थर्ड वाला फैक्टर्स प्राइस, इसमें थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, उसमें पहला कौन सा था? इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अगर आप अच्छी से इफिशिएंटली वर्कआउट करते हो तो मे बी चांसेस है अवेलेबल रिसोर्सेस के अंदर में ज्यादा प्रोडक्शन होने का। ठीक है ना? मतलब अब जैसे बेंचेस है, बेंचेस का कैपेसिटी मान लो अपने क्लास का 120 स्टूडेंट का, अपन ने थोड़ा एडजस्ट कर दिया तो 125 स्टूडेंट तो बढ़ जाएंगे। तो ये 5 स्टूडेंट एडिशनल है क्या मेरे क्लास के लिए? बिल्कुल है सर। अब ये एडिशनल स्टूडेंट का फायदा किसको होगा? मेरे को होगा। बट अगेन वो जो एडिशनल आएगी उसके लिए मेरे को कितनी कॉस्ट आई वो फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन डिटेल स्टडी करना है एडिशनल यूनिट का। समझ में आ रहा है क्या? अभी अपन पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार का। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, अभी मेरे को बिजनेस करना है,
ठीक है, मैंने बताया था बिजनेस करना, कैफे का बिजनेस करना, कहां पे करूं मैं? कूद जाऊंगा कहीं पे भी? नहीं, हम क्या करते पहले मार्केट का सर्वे करते, करते क्या नहीं करते? हम देखते हैं कि भैया कौन से मार्केट के अंदर में हमारे को, मतलब कौन से एरिया के अंदर में मेरे को कैफे स्टार्ट करना है, जहां मैं कैफे स्टार्ट कर रहा हूं उसके रेडियस में कोई कैफेज है क्या, अगर है तो वो कौन से गुड्स प्रोवाइड करते, मतलब कौन से प्रोडक्ट रखते हैं अपने पास में, है ना? जैसे बहुत सारे रहते हैं कि जो सिर्फ इटालियन ही रख रहे, मैं इटालियन ना रखते हुए और कुछ रख लूंगा। आजकल वो दो तीन चीजें बहुत ज्यादा चलती है ना? देखो गाउटी गाउटी चीजें, मोमोज, फिर वो वॉफल, वॉफल क्या, वॉफल, तो मैंने सही बोला था ना, वॉफल, फिर वॉफल, और क्या? महिला है, इससे ज्यादा क्या खाती? नहीं, पानी पूरी अब ठेले पे मत आ जाना, है ना? और पास्ता, पास्ता भी अब आउट ऑफ ट्रेंड हो गया यार, है ना? लड़की देखो, दो ही पास्ता आते थे, रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। अब समझ में आया पिंक सॉस पास्ता कहां से आया, है ना? महिलाओं की कारागिरी है। आई वांट पिंक वन, बनो बाबा, खाओ दे। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम पास्ता खाया था अपने लाइफ में, ई स्क्वायर। ई स्क्वायर पता क्या घटिया भाई, क्योंकि व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया था। अब किसने किया ये नहीं पूछना, फिर दुखता है। बिल मैंने भरे, तो बेटा भाई व्हाइट सॉस पास्ता आया, तो मेरे को लगा देखो, गलती ना उसकी ना मेरी, वो तू बोलना, है ना? हाँ, तो मतलब मेरे को लगा, मैं ठहरा आदमी देसी, मेरे को लगा स्पाइसी वीसी फूड, हाँ, ये आया ऐसा, है ना, फुल क्रीमी क्रीमी, हाँ, अरे मतलब क्या है ये, है ना? और मजबूरी में आदमी बोल भी नहीं सकता, यू डोंट लाइक इट, नो आई लव इट, असं वाटतं सगळे एक सोबत हाँ, तो उसमें किलो भर का चिली फ्लेक डाला होगा मैंने, चिली फ्लेक, और जब जाके उसको टेस्ट आया, हाँ कुछ तो है, साला मीठी मीठी चीज आ गई है। ऐसा लग रहा था, है ना, मतलब दूध गाढ़ा करके किसी ने कुछ डाल दिया उसके अंदर, डुबो के रखा हुआ। मैं तो इधर उधर हो तो मैं पी भी जाऊं, हाँ, कसम से वो जिस हिसाब से सर्व करके वो मुड़ के हंस के गया ना, मेरे को तभी समझ गया था कि सर अब तुम खा के तो देखो, है ना? उस दिन से ये नौटंकी बंद कर दी मैंने। फिर वो एक बार वो दो तीन चीजें अपने बात बहुत गंदी, एक वो आइस टी वाला, भाई टी कहाँ है, इतना आइस कौन डालता है साले, हाँ। फिर मैंने अगले बार से मैंने आइस टी ऑर्डर की, आइस टी विदाउट आइस, ठंडी दो, बट इतनी भी मत दो कि सिर्फ ठंडी च लगे, नुस्त नुस्त बर्फ, है ना? अरे बचपन में ट्रे लेके बैठते थे रे खाने को, लेकिन इतना शौक नहीं है कि 150 रुपए का आइस टी के अंदर में डाल के खाऊं मैं, क्या काम आता फिर वो, इसके अलावा कुछ काम नहीं आया। ठीक है, और मेरे दोस्त को बोला भी, मैं ज्यादा नखरे मत कर, महंगा वाला आइस है। उधर से दो लोग और स्ट्रॉ लेके आए, ये इनका अलग गेम खेल रहे हैं, स्ट्रॉ से उठा रहे वो, मैं बोला क्या तमाशे चल रहे भैया। मेरे को एक बात समझ गई, मेरे दोस्त और मेरी, मतलब मेरी नहीं, मेरी है, मेरे दोस्तों के लायक ही नहीं है कहीं महंगे रेस्टोरेंट ले जाने की। वैसे नवनीत सर को एक बार एक्सपीरियंस है, हाई फूड लेके गए थे हमको, मतलब वो ला वाली करके उनका खुद का रेस्टोरेंट था, तो मीटिंग हुई थी, तो मैंने सर मतलब, है ना, जवान आदमी एकदम के, सर आज कुछ तो यार, कुछ तो थोड़ा अलग सा कुछ खाएंगे, बोले ओके, देखो दीपेश बोले एकदम बढ़िया सी डिश खिला दो। अब सर वैभव सर इधर और नवनीत सर इधर बैठे हुए, बहुत सी फैकल्टी दूसरे सीनियर भी थी उस टाइम पे, तो ऐसा बैठे हुए। अब क्या होता है कि आदमी ने ऐसा टाइम पे कभी भी ऐसे लोगों के बाजू में नहीं बैठना कि अंडर प्रेशर है ना? और नवनीत सर ने ऑर्डर किया थाई फूड, थाई करी एंड समथिंग फलाना ढिमकाना, चावल, है ना? वो चावल के अंदर में पता नहीं चांद तारे, मतलब वो बड़ी इलायची, वो फ्लावर वाला, हाँ ये वो भैया, है ना? और जो थाई करी आई, सूप बोल देना उसको, पानी रहता और इतनी सारी वेजिटेबल, ब्रोकली फ्रोकली जो अपने इधर मिलती नहीं ना, वो सारी वेजिटेबल, और वहां पे नाना करके 6 मसाले थे,
मसाला ही बोलेंगे उसको, डिब्बी। तुम्हारा किसी ने खाया है क्या? हाँ, क्या रहता वो? क्या रहता? हाँ वो मतलब नहीं, क्या रहता वो जो डब्बा रहती उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, उसके अंदर के को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे इसमें भिन्न मसाले थे। नहीं नहीं, वो हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड था फिर। पीनट विनट नहीं, पीनट वाला प्रोग्राम बाजू के टेबल पे था। नहीं बेटा नहीं, हम वो मेरा टेबल नहीं था। है ना, दोपहर को कैसे यार? तो है ना, थाई करी एकदम सच में बता रहा हूँ, सूप इतना, मतलब बाउल आया, है ना, कटोरा, इतनी तो उसमें सब्जी, और उसमें लिक्विड दी हुई एक वाटी, उसी में बूढ़ा बूढ़ा, अरे क्या भाई, टेस्ट टीच नहीं आ रहा। और सर इसमें सीक्वेंस बता रहे मेरे को, बोले दीपेश पहले ये मसाला डालते, फिर ये मसाला, फिर ये मसाला, चाहिए तो आप सर आएंगे अभी पूछ लेना। एक सिंपल बात बताओ, मैंने पहले कौन सा मसाला छिड़का, ये चावल को क्या पता। फॉर एग्जाम्पल ओरिगेनो चिली फ्लेक, है ना, तो सर ने बोला पहले ओरिगेनो डालो फिर चिली फ्लेक, मैंने चिली फ्लेक पहले डाल दिया, ओरिगेनो, टेस्ट बदल जाना? बोले नहीं, ये इसके खाने का स्टाइल है। मतलब भाई देखो, खाने का स्टाइल रहने दो, देसी अच्छा। आ, आ, है ना। हाँ, उधर ला वाली में जाके पूछ रहे पान आहे का? पान तर नाही सर, इकडनं बाहेर जायचा दरवाजा आहे, तुम्ही निघा। फिर जो खाया, फिर मैंने कि नहीं, पहले मटेरियल सब साइड में निकाला, है ना, भाजीज, नॉन स्टिक लाइक, अरे वो उसके साथ में खा, उसके साथ में टेस्ट आता, मैं ये जा नहीं रहा था, चावल जा रहा है, इसके साथ में टेस्ट, मतलब ये सर वो क्या है ना कि थोड़ा हेल्दी फूड है ना, मैं बाद में खाऊंगा। जो बाद में खाया मैंने, फिर मेरे साथ में थे वैभव सर, है ना, वैभव सर, मैं और गुंजन सर उधर वाले। तो हम आते टाइम, पहले जाते टाइम तो सर की कार में गए जोश में, फिर सर को कहीं और जाना था, वो येलो वाली कार उनकी, राइड मांगी थी हमने, इतनी गंदी राइड दी है हमको, बैठो, हाँ हाँ उतरो, भाई 10-15 किलोमीटर ले जाओ, गाना विना मैं कसम से, मैं गाना कनेक्ट किया, मैं मोबाइल में गाना सिलेक्ट करो, उतार दिया मेरे को, भाई गाना तो बजा, एक लाइन तो सुनने देते। बट कसम से बता रहा हूँ, सीट इतनी कंफर्टेबल है, लात मारे सिवा आदमी उठता नहीं कि उठे, है ना। और सर फीचर बताते बताते गाड़ी रुक गई कि मतलब ये है वो है, क्योंकि उधर रोड फ्री रहता है। सर को स्पीड की बात करी थी, सर ने ज्यादा मन पे ले लिया, ऐसा ऐसे ले जाके उतार दिया हमको। फिर अपन आए अपनी गाड़ी में, फिर मैंने सबको बोला, मतलब थोड़ा साइड में रोको यार, इधर चाय पीते। फिर चाय पीते पीते मैंने बोला, यार देखो, भूख तो लगी है थोड़ी, मैं वड़ा पाव खाऊंगा। तो ये बोलते हमारे लिए भी एक एक बोल दे हम। फिर एक एक खाया, फिर हमने एक और एक एक खाया, ताकि हम भरे पेट से घर जाए। बोला अच्छा, मैं अकेला नहीं था, इन्होंने चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आन दिए, बट भूखे तो ये भी बैठे हुए थे, है ना भाई। इसलिए अपन ये कुछ चीजें जिंदगी में रियलाइज करवाते कि तुम बने देसी हो, तुम खाओ देसी, तुम्हारे बस का नहीं है थाई फूड, ठीक है। कभी गलती से किसी ने मेरे को अगर घर पे इनवाइट किया, तो थाई फूड की जगह पे मसाला भात बना चलेगा, बट ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना कि जिसमें मैं ऑकवर्ड हूं और तुम उससे ज्यादा, कि ये आदमी को खाते नहीं आ रहा। चॉपस्टिक वाले तो काम ही नहीं जमते, किसको किसको चॉपस्टिक से खाना आता? माँ की आंख, क्यों कांटे के चमचे ने का अच्छे। देखो भाई, तुम जितने वो चॉपस्टिक में पकड़ के खाते, उतने में 4 घास खा जाते हम, वो भी ऐसा मोटे मोटे, ऐसा पी, वो देखो आप, कांटे का चमच लाइक है ना, जेसीबी गरम, या आजा, है ना, ऐसा चॉपस्टिक, यू नो। और लड़कों के साथ में चॉपस्टिक, खाते खाते टोच रहे हो। हाँ बढ़िया, हाँ 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 हाँ,
है ना। एक आधा नहीं चाहिए सब्जी का टुकड़ा उछाल रहे हैं तेरी प्लेट में। चॉपस्टिक कितने लड़कों को किसको आता है चॉपस्टिक से खाना, है ना। राणा इज अ स्मार्ट बॉय। चॉपस्टिक कहाँ खाया तूने, कहाँ सीखा कहाँ तू, अच्छा तू खास ले पहले, आयुष के पास जाते हम जब तक। यस आयुष, किधर किधर गया था। ओ होटल के पहले कुछ तो सुना मैं। नहीं नहीं, कौन से कंट्री में। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक भाई। तू कहाँ पे, तू ना हाथ ऊपर गया था ना, चॉपस्टिक से खाता था ना। तो दीदी से, ये लड़कियां ही सिखाती है सब चीजें, माँ तो हाथ से ही सिखाती है बेटा। माँ खाना खिलाती है, चपाती, ये दाल, ये सब्जी, ये सब उसके अंदर में अचार ये खा। हाँ आता के नहीं ये ले। मम्मी को लगता है इंसान है नहीं, गन्ने की मशीन है, ठूसते रहो ठूसते रहो। मेरी माँ ने सुना ना आज, है ना, बढ़िया बेटा, चॉपस्टिक से खाओ। मतलब यूज के मतलब चॉपस्टिक का क्या रीजन है। एक मिनट कान दो सुनते, एक चीज है। यस पहले बॉयज। अरे रुको ना यार, रुको ना, वो कुछ अच्छा लॉजिक बताया उसने। हाँ ना, हाँ। अच्छा। ओ हो, हमारे यहाँ पे तो मोबाइल लगा देते, फोकस तो वैसा ही बच्चे का बना हुआ है। उससे ज्यादा फोकस तो बच्चा और कहीं नहीं करता। बट बात अच्छी है। बट यार इतना कौन सोचता है कि खाने में, मेरे को लगता है कि भूख लगी है हाँ यस, एक मिनट, लेडी भी कुछ बोलना चाहती है। स्मॉल, यस, टू लॉजिक्स आर देयर, एक कॉन्सेंट्रेट मतलब थोड़ा फोकस होगा, दूसरा बोल रही कि थोड़ा हवले जैसा नहीं खाएंगे तो अच्छी से डाइजेस्ट होगा। हाँ, ये जापानीज की थ्योरी है कि अगर आप छोटे छोटे बाइट लोगे तो उसको प्रॉपरली च्यू कर पाएंगे तो अच्छी से डाइजेस्ट होगा। ये मैदा खिला के बोल रहे प्रॉपरली डाइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, मैं ईस्ट एशियन कंट्री में तो नहीं हूं ना, जिसको अपन चॉपस्टिक से खा रहे हैं वो किससे बनता। ए, वो सुशी है ना चक्की, है ऐसे वो खोबरा चक्की दिखती वो। अरे पर वो दिखने को तो चक्की दिखती ना। वाह, मास्टर शेफ रखते हैं अपन यहाँ पे। देखो ये हमारी टीम वाले बैठे हुए बाकी, कि चल क्या रहा है। सुशीज, सुशी, ओकेज ओकेज, ठीक है। देखो भाई, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मैं वर्ल्ड का बेस्ट फूड खा जाऊं, इंडियन फूड्स के 10% भी बराबर ही नहीं करती ये चीजें, क्योंकि मेरे पेट नहीं भरता इन चीजों से। यस, नहीं नहीं, आई एम कंपेयरिंग। मैंने क्या बोला, तुम कंपेयर कर रहे हो, मैं कंपेयर कर रहा हूं सीधे सीधे। कितने लोगों का पेट सुशी खा के भर गया, ईमानदारी से बताना। नहीं नहीं, तू भात खा बेटा, वरन भात खा तू, तू टाकुन खा, ठीक है। सी, खाना वो होना चाहिए जो इंडियन है ना, शरीर को लगे। जब तक वो पेट से ऐसे मुंह से आवाज नहीं आती भर गया, इट्स एन इंडिकेटर ब्रो, यू आर टेकिंग इट इन अ रॉन्ग सेंस, दैट्स इट। अब आज के बाद मैंने सारे दादा लोगों को सपोर्ट है ना एकदम सेफ कर दिया है। घर में अगर वो डगाड़ मारे, वो अलाराम अलाराम, हाँ, गुड। मेरे को भी किसी दिन चॉपस्टिक से मत सिखाना। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, तो आप वही मार्केट का स्टडी करते हो कि यहाँ पे अगर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे कंपटीशन है आजू बाजू में, मतलब हम क्या देख रहे हैं वहां पे कि हम कौन से मार्केट के अंदर में जा रहे हैं, क्या वहां पे परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आपको पहले पता होगा, अब चेंज हो गया, गंगाधाम
ये गंगाधाम से बेटर है आदिनाथ सोसाइटी। आदिनाथ सोसाइटी के पहले सिर्फ चाइनीज के स्टॉल लगते थे, अब वो सब वेराइटीज आ गई, 3-4 स्टॉल लगते थे वो चाइनीज ही देते थे। परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस भी सेम, मोस्टली टेस्ट भी, अब वो मैं इतना टेस्ट नहीं किया वहां पे एक एक स्टॉल पे कि बताओ भाई, है ना। परफेक्ट कंपटीशन इज देयर। मोनोपोली, व्हाट इज इन मोनोपोली? आप जहां पे रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो 10-15 किलोमीटर तक कोई नहीं है, 10-15 किलोमीटर छोड़ो, पुणे के अंदर में मेरा अकेला रेस्टोरेंट है जो फॉर एग्जाम्पल थाई फूड प्रोवाइड करता, मोनोपोली है, ठीक है, फिर भी कस्टमर नहीं। हाँ, दिक्कत है कॉन्टिनेंटल फूड्स अगर आप ऑफर करो, बहुत रिस्क है भाई, क्योंकि आपको पहली बात तो शेफ वैसा चाहिए, है ना, उतना इससे बनाने वाला जो ऑथेंटिक उसका टेस्ट दे। नहीं तो अपना गाँव ठिलाया तुमने, वो उसको भी लसन विसन का तड़का मार रहा है ना, सोशली बोला उसने दाल खिचड़ी बनाया, प्रियंक खुश। अब घर पे लेक्चर देखेगा कभी तो खुश होएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, व्हाट इज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? बेटा मोबाइल रख दे तू, है ना। हाँ जो भी है, हाँ तुम बताओ बेटा मोनोपोलिस्टिक, बता मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? इसके अंदर में जो सेलर्स रहते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, बट इनके जो गुड्स है ना ये सेम नहीं है, डिफरेंट है ना। हाँ, अभी जैसे मान लो कि अ, अगर चाइनीज रेस्टोरेंट भी है तो ये जैन फूड प्रोवाइड कर रहा है, मैं चाइनीज दे रहा हूँ, और ये नॉनवेज वाला दे रहा है ना, प्रोडक्ट्स है चाइनीज ही, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। हाँ, कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर्म्स ऑफ मार्केट करके अपने इसमें आएंगे, वहां पे अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, बट आप पहले ये चेक करोगे कि मेरे को अगर बिजनेस करना है मैं किस मार्केट के अंदर में उतर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे कंपटीशन है क्या नहीं है। जैसे प्रेस्टीज पॉइंट पे जाओगे क्लासेस ही क्लासेस है ना, कभी भी आप देखना जेरोक्स सेंटर के साथ में जेरोक्स सेंटर ही मिलेंगे। जैसे अगर आप कभी मामलेदार कचेरी, कलेक्टर ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर जाओगे वहां पे एक लाइन में आपको यही शॉप दिखते हैं जेरोक्स वाले, या तो वो और बाहर लिखा हुआ रहता है नोटरी, नोटरी, है ना, अपन उनको पूछते हैं अंदर नौकरी, नो नौकरी, ओके आई विल डू नोटरी, ठीक है। मैं भी स्कूटर लगा के पहले यही काम करता था, ऐसे एलएलबी का छतरी खोलता था, ठीक है। हाँ और करो, इमेजिन और करो, लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप क्यों लिमिटेड है? किसके बारे में स्टडी करता है? माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट के बारे में, देखो, है ना, तो ये एग्रीगेट की बात करते नहीं। चलो अब एक टास्क आपको देता हूं, 2 मिनट लो, और ये सारा सिर्फ थ्योरी पढ़ के निकालो, वापिस पढ़ेंगे इसके अंदर से कि जो अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया क्या वही इसके अंदर में लिखा हुआ है, आप अपने बुक से पढ़ो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। 7 पॉइंट्स है, पढ़ो फटाक से।
चल बे पढ़ाई में बातें कम कर, पढ़ाई ज्यादा कर। चल तेरा, उसको तो पढ़ने दे। फटाफट उसको कंप्लीट करो, फिर अपने को उसको एक एक को एक्सप्लेन करना है। धीरे धीरे भी बात करा बेटा, मेरे कान से सुनते। अजीबत कोशिश मत करके मैं कुछ गुड मॉर्निंग तेरा अच्छे से कर लूं। हुआ? अब देखो, आ जाओ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं जनरली लाइन पर पढ़ के ही बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में बात करता है, ठीक है बेटा। तेरे को ऑटो पॉइंट बोल के बताने अभी, है ना, तो रेडी रहे। सेकंड, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी मतलब क्या है? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटर्मिनेशन। व्हाट इज मीन बाय डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन मतलब होता है फाइंड आउट करना, है ना। ये आपको प्राइस फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। किसकी? प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी प्राइस फाइंड आउट करने में, और साथ में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। इसको और क्या बोला जाता है बेटा? है ना, प्राइस थ्योरी बोला जाता है, जो आपको एमसीक्यू में आता है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, हाँ। क्यों पार्शियल इक्विलिब्रियम? अभी अपन पढ़ते हैं, वापस से आओ। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। बट यहां दो फैक्टर है ही नहीं, इंडिविजुअल का बोल रहे हो सर। तो माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस डील्स विद अ पार्शियल इक्विलिब्रियम, व्हिच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अगर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करोगे तो वो पार्शियली रहेगा सर। अगर दो का बात करते तो मैं बात कर सकता था जनरल इक्विलिब्रियम। इट आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडी इट इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंटली? मतलब विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर फैक्टर। सिर्फ इसकी बात करेंगे, वो बोलेंगे इसको कंपेयर कर, बोलेंगे नहीं सिर्फ इंडिपेंडेंट। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय आइसोलेट? ये वर्ड पहले किसी को नहीं पता था 2019-20 के पहले। फिर कोविड आया, आइसोलेट कर लो अपने आप को। कोविड होने के बाद आइसोलेट कर लो अपने आप को, तब ज्यादा लोगों को मालूम पड़ा आइसोलेट। आइसोलेट मतलब क्या है? एकांत में रहना, है ना। इसीलिए तो लोग बोलते हैं अगर अपने आप को सक्सेसफुल करना है तो अपने आप को आइसोलेट कर लो। अपने को आइसोलेट नहीं समझा, हाँ, कर लो समझा, कर लो बोले, जो करना कर लो, है ना। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो आइसोलेट मतलब क्या? ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करता है, बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारे वेरिएबल्स को ये करता है इग्नोर। जैसे आपके मैसेज होते हैं वैसे ही बेटा। बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद अ फंडामेंटल अजम्पशन, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। जिसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ अपन पैरिबस, है ना। सच एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लैसिस फेरी पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये सारे अजम्पशन है, ये एक्चुअल में कभी चीज होती नहीं।
मैं जिंदगी में लिख के दे रहा हूं आपको, इंडिया के अंदर में कोई भी गवर्नमेंट आ गई तो भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आ सकता, फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं। अपने यहाँ के लोगों को जिस हिसाब की मेंटेलिटी है मैं बहुत अच्छी से जान गया। गवर्नमेंट एक बार मेरे से बैठ के बात करे फिर नारा दे। समझ समझ में आ रही है तुम्हारे? हाँ, निर्मला जी को मेरी सख्त जरूरत है। क्या बोलूं मैं? आओ, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म। अब आधे लोग सोचते होंगे खुद ज्यादा शाइनिंग मारता, हाउ, है ना? स्लाइसिंग मेथड, व्हाट इज मीन बाय स्लाइसिंग मेथड? ये ना रास कला अन्ना बोटी बोटी काट डालेगा, ठीक है ना? स्लाइसिंग मेथड, देखो ये पहले क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद में एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का सेपरेटली डिटेल स्टडी करता है। देखो लिखा है कि यहाँ पे डिटेल, सेपरेटली इन डिटेल। देखो इसके एक एक वर्ड का भैया बहुत मायने हैं, नहीं तो तुम लिख दोगे हाँ बोला होगा कुछ नहीं। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। Marginal analysis help to study a variable throughout the changes. Producer and consumer take economic decision using this principle. देखो हम इकोनॉमिकल डिसीजन, कोई चीज खरीदनी है नहीं खरीदनी है, वो किसके बेसिस पे लेते हैं? मार्जिनलिज्म के बेसिस पे भी लेते हैं, है ना? अभी सिंपल सी बात है, हम जनरली एक कैलकुलेशन तो हमको पता है कि अगर दो प्रोडक्ट खरीदो, वो होता है ना, 2 हाफ प्लेट इज ऑलवेज मोर देन 1 फुल प्लेट। वो वाले कैलकुलेशन पे जीने वाले लोग हैं हम, तो हम मार्जिनल का कैलकुलेशन करते कि एडिशनल कितना आ रहा है। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि 10 है ना, मतलब मान लो कि 100 रुपए में 10 वड़ा पाव आ रहे हैं, है ना, ये देख, बता बेटा उसको क्या बता, अपने दोस्तों को ही बता, तो क्या कर रहा फिर, है ना? एक बार करके दिखाओ वापस, है ना? उसको लगा वो जिम में है, उसने पानी बोतल को आर्म रेसलिंग बना। अरे मैं कुछ फिर मैं हिंदी मराठी वापरेगा ना, बहुत भयंकर वातावरण हो जाएगा इधर, ठीक है ना? मेरे इसलिए योगा नहीं करते तुम, सुबह सुबह मेरे से आधा योगा ऐसे ही करा लेते, टेक लॉन्ग ब्रीथ, इनहेल। कितनी बार तो योगा, मैं बचपन में गया हूँ मम्मी के साथ योगा क्लास, उसने इनहेल बोला, वो आगे चली गई, उसने एक्सेल का बोला, कब बोला मैंने सुना ही नहीं, बहुत दिक्कत हो गई। बट मैं तो चिटिंग वाला आदमी हूँ, अपने कैपेसिटी के पास। और क्या, मेरा सबसे उसमें फेवरेट एक दो आसन थे, वो सिंह आसन करते, पता नहीं? नहीं वो तो घर पे, हाँ ना, हाँ, वो सिंह आसन ऐसे, हाँ, उसमें तुम्हारे को है ना ऐसा लायन टाइगर ऐसा शेर बनना पड़ता। नहीं वो तो बहुत ही वाहियात था, मतलब अनप्रोफेशनल का जो थर्ड ग्रेड रहता होगा ना, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं वो इतना नहीं, पर ये वाला तो खास था। तो आओ तुम, तो बढ़िया मार्जिनलिज्म, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, इसके चक्कर में एग्जांपल भूल गया मैं। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, आप कभी भी जब कोई प्रोडक्ट या फिर कोई बिजनेस चालू करो तो आप पहले वहां के मार्केट का स्टडी करते हो। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, ये अपन आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहां पे सारे सेलर्स सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, जिनकी है ना हर चीज में वो सेम है। देन मोनोपोली, मोनोपोली मतलब जहां पे एक इंडिविजुअल सेलर होता है। मोनोपोलिस्टिक मतलब क्या है? जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, सिमिलर नहीं होता। डिफरेंशिएशन जैसे मान लो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चलना गाड़ी है, ठीक है, बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मतलब कौन सा होता? यहाँ पे फ्यू सेलर्स है ना, काउंटेड है, बट प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है। जैसे हमने टेलीकम्युनिकेशन देखा, ऑटोमोबाइल्स देखा, ठीक है ना, इसके अंदर में। एंड द स्कोप इज लिमिटेड, लिमिटेड अप टू व्हाट बेटा? लिमिटेड अप टू individual unit only. Limited scope, the scope of microeconomics is limited to only individual unit. It does not deal with a nationwide economic problem. ये नेशनल प्रॉब्लम के साथ में डील नहीं करता, इसको बोला नेशनल प्रॉब्लम, ये बोलता रहने दे भाई अपने से ना हो रहा, ये बोलता सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम में डील करूंगा। चलो यहां तक के डन। अब किसी को यहां तक के तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर दिक्कत है तो भैया बहुत ज्यादा जरूरत है आपको आइसोलेट होने की।
और सोचने की कि भैया मैं कहाँ गलत हूं, है ना। और बैकग्राउंड में एक म्यूजिक प्ले कर लेना बेटा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों, सुना गाना, है ना। नहीं सुना तो फिर से सुनना बेटा, सिर्फ सुनना है, डांस मत करने लग जाना। हाँ, फुकट हाड मोडून घे चल, नंतर घरचे माझ्या नावावर ओरडतील, दीपेश सरांनी डान्स करायला सांगितलं, वाह। आओ इंपॉर्टेंस, अब इसका महत्व बताएंगे आपको, ठीक है। आओ परिजनों, आज हम इसका महत्व भी जाने। पानी पीने में मेरे को 20 सेकंड लगा, उतने में भी बातें करी इन लोगों ने, प्रॉपर महिलाएं ये। अच्छा बेटा, मेरे को तो तुम्हारे भविष्य की चिंता, बढ़िया एकदम। नालायक हो, वायर सही कर रहा हूं। तुम तेजस्वी सोच, इंपॉर्टेंस ऑफ, आओ नालायक हो, ठीक है। मेरे हर स्टूडेंट का नाम क्या है, नालायक। तो ऐसा ऑफेंडिंग फील नहीं होना, सच मानना है। हाँ, आत्मा, आत्मा, बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये किसके लिए यूजफुल है, इसका क्या महत्व है, ये भी देखते हैं सर। आ जाओ, कोई बात नहीं, है ना, अब भी बता देते हैं। आधी चीज तो हमने पढ़ी है, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्ट की प्राइस, फैक्टर की प्राइस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, वही पॉइंट है, इसीलिए वहां पे इतना टाइम गलाया। फ्री मार्केट इकोनॉमी, व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, अभी देखना समझना, इधर भी डिस्कशन लंबा चलेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। A free market economy is the economy where the economic decisions, wow, very good, regarding production of goods are taken at a individual level. There is no intervention by the government or any other agency. सेम आपके बुक में लिखा है क्या, मतलब क्या हुआ, देखो, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब होता है नॉन इंटरवेंशन। किसका इंटरवेंशन बेटा, इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब मार्केट के अंदर में, शांति से सुनना जो न्यू स्टूडेंट है, मार्केट के अंदर में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, आपको जैसे चाहिए वैसे बिजनेस करो। बट द थिंग इज दैट, ठीक है, अब लोगों को क्या लगता है नॉन इंटरवेंशन मतलब जो चाहे वो बिजनेस करो, जैसा चाहे वैसा बिजनेस करो, जैसे मन में आ रहा है वैसे रहो, कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। रॉन्ग, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आपके बिजनेस डिसीजन में नहीं है, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करना है, कितने प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे बेचना है, कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, इट इज योर को, है ना, इट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जो रखना है वो रखो, ठीक है। बट गवर्नमेंट वहां पे ऑलवेज रहेगा जहां पे उनको कंपटीशन को मेंटेन रखना है, मतलब रूल्स और रेगुलेशन बनाने, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा। बाकी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने, कर भाई तेरे को जो प्रोड्यूस करना है, जिस प्राइस पे बेचना है बेच, जिसको बेचना है उसको बेच, गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं नॉन इंटरवेंशन फ्री मार्केट इकोनॉमी। जैसे आपको भी घर वाले बोलते फ्री मार्केट इकोनॉमी, तेरे को जो डिसीजन लेना है ले, लेकिन उनके दायरे में रह के ही लेना पड़ता है ना। हाँ पापा मैं, है ना, तुमको पार्टी जाना है जाओ, घूमने जाना है जाओ, ऐसा कभी नहीं है कि अलाउड नहीं है ना। 10 के अंदर घर तो घर, 11 के अंदर घर तो घर, वो रूल तो गवर्नमेंट बनाएगी, वो रूल घर वाले बनाएंगे, बाकी तुमको फ्रीडम है, ठीक है। और इंडियन फ्रीडम तो सबको पता ही है ना, ये तो ऑन पेपर भी नहीं है, ऑन जुबान पे, और एट अ वेरी नेक्स्ट मोमेंट बदल भी जाते हैं, है ना। कितने लोगों को रात को मतलब स्पेशली ऐसे 10 के बाद बाहर घूमने में परमिशन है ना, लड़कों को तो है ही, मतलब लड़कियों को भी हो गई, अच्छा, है ना। लड़कों का तो ऐसा है कि कशाला आला इतक्या लवकर, मेरे को तो कभी, मैं आजकल ऐसा है कि लेक्चर नहीं होते, कभी अगर 7 साढ़े 7 को गया तो घर वाले सरप्राइज नहीं होते, शॉक होते, तू कैसे जल्दी आया, अरे खुश हो भाई कि जल्दी आया, तुम शौक में पूछ रहे कैसे आया, चल। महिलाओं को कितने को ऐसे 10 11 आराम से जाओ, हाँ ना, एक दो, अबे महिला महिला रुक जा भाई, नहीं वो भी हाथ ऊपर किया था, नहीं सुनाई गया भाई पीछे, एक दो तीन, क्या लिमिट क्या है बेटा टाइमिंग का, दोस्तों के साथ जा रही है, अच्छा, 11:30 तक है, 11 है, मेरे घर वालों से बात करो यार, मेरे घर वाले भाई, मैं लेक्चर लेके घर जाता हूँ, इनको उसमें भी 9:30 के पहले घर चाहिए,
तेरा लेक्चर तो 8, 8:15 कोई खत्म होगा, 9:30 बजते, तू किधर? अरे बउलानी के नीलानी। तो थोड़ा टाइम दो ना। नहीं, इतना भी टाइम नहीं मांगा। अरे मम्मी 9:15 को फोन कर लेती है, कहाँ है? और मेरे को लगता है ना मम्मी के पास में बहाने बहुत है जल्दी घर बुलाने के। एक काम कर, आते आते ना तेरे को ये चीज लेके आनी घर पे, अभी लगने वाली है। मतलब आदमी झक मार के घर ही जाता सीधा। कहीं बाहर जा रहा हूँ, मम्मी को जिस दिन पता रहेगा कि ये बाहर जाएगा, मीटिंग के लिए जाएगा, मम्मी बोलते काम कर, ये कौन सा, मैं क्या सोसाइटी में ही क्लास लेता हूँ क्या? जाते जाते मेरे को घर पे ये देखे जा, घर इधर, मैं इधर, मीटिंग इधर, कैसा जाऊं मैं? फिर मम्मी को बोला, मम्मी यार किसी को बोल दो घर, एक काम बोला तेरे को, तेरे से वो भी नहीं होता। एक था। फिर मैं देखो, मैं जुगाड़ आदमी हूँ। मम्मी को लगता कि मम्मी लेती मेरे को हल्के में। मैं सोसाइटी के बाहर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हूँ। डायरेक्ट ग्रोसरी वाले का फोन, घर पे भेजा। खुद से वो भी नहीं होता, दूसरों को काम बोलते, दूसरों को पैसा दे रहा मैं उसका, उसको ये उसका काम है। व्हाट डू यू मीन बाय दूसरों को? हाँ, मम्मी ने आयन के लिए भी मेरे को एक बार डांटा था। मतलब पैसा बहुत है। मम्मी ने बोले इतने अच्छा आयन किसने करे? मतलब क्या बताऊं तेरे को, 1 घंटे में हो गए, दिए, पहचान का था, आया। 1 घंटे में दोस्त के साथ में खा पी के कपड़े लो घर। पैसे ज्यादा आ गए तुम्हारे पास में, पैसे उछल रहे हो। पैसे कैसे उछलते? पैसों से आदमी उछलता है, पैसा नहीं उछलता। उछाल के देखो तुम्हें। ठीक है। हाँ, मैं किया था मम्मी को, मम्मी के साथ में कभी कभी मूड देख के मस्ती कर लो, बहुत महंगा पड़ता। मम्मी तब तो सुन लेती है, खाने के टाइम पे निकालती है एक एक चीजें। फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेन ट्रेड के टाइम पे आपको हेल्प करता? द आंसर इज यस। मान लो कि मैं ये मोबाइल फोन बेचने जा रहा हूँ, ये इंडियन है ना, मेड इन इंडिया, इसको मेरे को कि फॉरेन कंट्री में बेचना है। तो मैं क्या चेक नहीं करूंगा कि वहां पे ये सेम प्रोडक्ट, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, उस पर टैक्सेस क्या है? अरे बेवकूफ थोड़ी ना हूं, यहां से जाके वहां बेचने जाऊंगा और मालूम पड़ गया वहां पे टैक्सेस ज्यादा लग गए, बस अब उमलत। ठीक है, मालूम पड़ा मैं जहां मार्केट में बेचने जा रहा हूँ वहां पे ऑलरेडी वहां के कंट्री का गुड सस्ते में, ये कॉम्पिटिशन। तो मैं कभी भी एंटर होने के पहले क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट का डिटेल स्टडी करूंगा कि इस पे कितने टैक्सेस लगने वाले हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट को हो, वहां पे कंट्री में हो, वहां पे के जो गुड्स है उसकी कितनी वहां पे डिमांड है, किस तरीके का कॉम्पिटिशन है। तो ये आपको कौन हेल्प करेगा? अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा फॉरेन ट्रेड के अंदर में। देन इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या होता है? ये जो इकोनॉमिक्स के टीचर्स होते हैं वहां पे मॉडल बनते हैं, और ये टिकटॉक टिकटॉक चलते हैं। नहीं ना लायक हो। इकोनॉमिक्स मॉडल बिल्डिंग मतलब क्या होता है? सिंपल बात है, इकोनॉमिक्स की जो सिचुएशन है ये इतनी इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ये कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। कैसी है? कॉम्प्लेक्स। तो इसको इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए इकोनॉमिक्स की थ्योरी हमको हेल्प आउट करती है उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। समझ में आ रहा? ठीक है, जैसे डॉक्टर रहते, एक आदमी बीमार रहते, फिर वो अपने को सिंपल भाषा में समझाता, ये ऐसी उटपटांग हरकतों की वजह से, जैसे अभी मेरा है ना सैटरडे को प्रोग्राम हो गया था। अब वो तो मेरे को मालूम था 2-3 दिन से हो ही रहा था, तो वो आई थिंक सो क्रैम्प आया, वो क्रैम्प है क्या आई डोंट नो अभी तक के, बट वो अभी भी पेन है। तो उस दिन मसल पेन बहुत ज्यादा हो गया था, इतना कि मतलब अगर आप लॉन्ग ब्रीथ लो और ना छोड़ो भी तो भी दर्द कर रहा। तो उन्होंने बताया, फिर अपने को सिंपल सिंपल भाषा में समझा, मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको लो इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थेरीज हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थेरीज। बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस डिसीजन मतलब कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने, कितने प्रोड्यूस करने, किस प्राइस पे बेचना है, ये भी आपको कौन हेल्प करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक अभी प्रोडक्ट जो सबके पास में ट्रेंडिंग और सबसे कम टाइम पीरियड के अंदर में अच्छा मार्केट कैप्चर किया, वो कौन सा था बेटा? बोट। अभी देखो लॉकडाउन के पहले बोट इतना ट्रेंडिंग नहीं था। लॉकडाउन जैसे लगा, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, वर्क फ्रॉम होम, स्टूडेंट विडेंट सबने, है ना, ईयरफोन, हेडफोन्स, एयरपॉड्स, जो जैसी जरूरत थी, ब्लूटूथ स्पीकर, तो ये मंगवाए लोगों ने। अब उस टाइम पे उसने क्या किया? उसने पूरा मार्केट का स्टडी किया।
कि मार्केट के अंदर में कॉम्पिटिटर कैसे, तो गिने चुने कॉम्पिटिटर थे, स्कल कैंडी थे, है ना, सनाइजर्स के थे, बोस के थे, बट ये हेडफोन्स काफी कॉस्टली थे। क्वालिटी अच्छी थी लेकिन कॉस्टली थे। अगर आपको स्कल कैंडी इसके पता होंगे, उस टाइम पे 2-2, 2,500 हजार के हेडफोन्स आते थे जो परवड़ते नहीं थे। ठीक है, फिर उसके अंदर में एक अच्छा हेडफोन रीजनेबल प्राइस में था सोनी का, जो 800,000 के करीबन वायर वाले आते थे। हाँ, वायर वाले। बाद में अगर आपको पता होगा इनिशियल स्टेज में जो एप्पल के आते थे वायर वाले, वो भी अच्छे थे। ठीक है, अब आप लोगों को पता नहीं, सैमसंग विमसंग के भी अच्छे थे, बट वो इतना नहीं। तो उसने बराबर देखा वो, और उन्होंने क्या देखा, मिडल ऑडियंस को टारगेट किया। इनके जो हेडफोन्स, एयरपॉड्स, ना हेडसेट आते, ये सारे मिड रेंज है। मतलब अगर वायर वाले आप हेडफोन लोगे, अभी भी 250-300 रुपए के आते हैं, मेरे घर पे बहुत पड़े। ठीक है ना, वो यूज किए, 250-300 के वो आते हैं। अगर आपने ब्लूटूथ स्पीकर देखो तो 800-800 रुपए में उसके आ गए। हेडसेट देखो तो 1200-1500 को, एयरपॉड्स भी ऑफर के अंदर में 1200-1500। इसने ये टारगेट करने की वजह से उसकी कंपनी आज ग्रो कर गई। हेल्प किसने किया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसने क्या किया? इन डिटेल स्टडी किया, क्योंकि उसको पता है एट प्रेजेंट मार्केट में कोई कंपटीशन है ही नहीं उस प्राइस के ऊपर में उसको बीट करने के लिए। और जो कंपनीज है वो इतनी ब्रांडेड है कि वो उतने कॉस्ट पे आने के लिए रेडी नहीं थी। ये उनका ड्रॉबैक हो गया, वाई नहीं, और उसने पूरा मार्केट उस टाइम पे कैप्चर कर लिया। और बोट मतलब सेकंड ये हुआ इंडियन कंपनी। मैंने ये नहीं बोला मेड इन इंडिया, मैंने बोला इंडियन कंपनी। हाँ, जो मेजोरिटी लोग हैं वो मेड इन इंडिया समझ के ही परचेस किए। बाद में उन्होंने बोल भी दिया कि भैया मेजोरिटी प्रोडक्शन उनका चाइना ही है, अब हो रहा है वो इंडिया में 70-80%, पहले सारा चाइना से ही हो रहा था। बट वॉट एवर, हमने सिर्फ ये देखा कि इंडियन कंपनी है ना, तो ठीक है, प्रॉफिट किसको जा रहा है? अल्टीमेटली इंडियन कंपनी को जा रहा है, ये देख के हमने लिया। यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। गवर्नमेंट जब टैक्सेस लगाता है, कोई पॉलिसी बनाता है, तो वो इन डिटेल स्टडी करता है। सर कैसे? देखो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल, मतलब इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। हाँ, मान लो, बट तू कहाँ रहता? पुणे में? हाँ, किधर? हॉस्टल में रहता? अच्छा, हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, तू कुछ राहायला रे? पिंपळे सौदागर। अभी मेरे को अगर पिंपळे सौदागर में रोड बनाना है, तो कौन सा रोड बनाऊ मैं? जो मेन रोड है वो बना दूं वापिस से? अब बेवकूफ है क्या? मतलब पागल हो गया सर? वो रोड तो बना हुआ है ना ऑलरेडी। अच्छे रोड देखो, बीबे वाली साइड कौन रहता? प्लीज रेज योर हैंड। है ना, उस रोड को श्राप लगा हुआ है। ये मैं पिछले 10-8 साल से बोलते आ रहा हूं, कोई मान नहीं रहा था। उसको श्राप है। अगर मेरा मान लो, देखो तुम बेबीवाड़ी की स्टार्टिंग से लेके अगर डॉल्फिन चौक मतलब अपर के बस स्टॉप तक के अगर कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा, तो उस दिन मैं डीजे लगा के सबको नचवाऊंगा। एक महीना ऐसे नहीं जाता। कुछ नहीं मिला था बीच में इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इन्होंने बाजू में पेड़ लगाने के लिए बनाया, जिसके गमले महिलाएं लेके गई घर पे। हाँ, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और एक जन ने उनको टोका भी है, वो मैडम वो गवर्नमेंट के, तो बोले गवर्नमेंट भी झाड़ी लगाएंगी, मैं भी घर पे ले जाके झाड़ी, मतलब वाह वाह, तो कल को सीमेंट ले जाके मेरा घर का बांध कम कर लू, मैं बांध कम करना है। क्या बात, मतलब वेरी गुड लॉजिक, महिला, वेरी गुड। ठीक है, तो वो जो भी XYZ, तो भैया वो रोड के ऊपर में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता है, तो मैं कंस्ट्रक्शन कहां करूं? मेन रोड का कर लूं क्या? नहीं सर, आपको पहले सर्वे करना पड़ेगा, कौन सा रोड खराब है, कहां पे ज्यादा इमेजिक का बना हुआ है अम्यूजमेंट पार्क। तो अगर तुमको अम्यूजमेंट पार्क लेना है, मेरे एरिया में आओ। मेरे एरिया में विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोड है। डामरी रोड है, सीमेंट का रोड है, कच्चा रोड है, दोनों मिक्स है। एक साइड डामर, एक साइड से नहीं नहीं, लेक टाउन में नहीं नहीं, मैं एकदम परे, इस्कॉन के बैक साइड आओ तुम। और एक रोड तो इतना खास है, सीधा जाके एंड होता है दीवार में। सीरियसली बता रहा हूं मैं, इतना मस्त। एक इत्तू सा देखो भाई, इधर के रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, अरे डायग्राम, डायग्राम से कंसेप्ट अच्छे याद रहते हैं। इससे समझ गया होगा तुम्हारे को रोड कैसा। तो इधर बन रहा व्हाइट वाला रोड, सीमेंट कंक्रीट। इधर अभी भी है कुछ तो भी, थोड़ा डांबर, थोड़ा चिक्कल, थोड़ा गड्ढे। फिर जिसके घर का मलबा बच जाए वो लाके अपने हिसाब से गड्ढे बुझा दो, तो गाड़ियां हमारी पंचर होती। इसमें ना यहाँ पे मैन होल खराब हुआ, तो इन्होंने क्या किया, उसके अंदर में एक झंडा लगाया कि खड्डा है, यहां से एक 4 व्हीलर जा सकती है और यहां से बस। इतने रोड पे हम जोखिम खेल रहे हैं, और सारे वहां पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन। तो वहां पे आता है मिक्सर,
फिर वहां पे आता है टैंकर, मतलब घर से निकल रहे ना, ऐसा लगता है युद्ध पे निकला हुआ हूं मैं। मेरी तो बहुत मतलब, और बीच में तो इतना मस्त रोड था कि तुमने अगर गाड़ी का ब्रेक यहां मारा तो गाड़ी यहां तक फ्री में जाती है। उसको पहले चिल्लाना पड़ता, गाड़ी ठुक रही है ना, ठुक गई, ठीक है। वो भी समझ के लेता क्योंकि वो भी किसी और को ठोक के बैठा हुआ पहले, है ना। इतना मस्त अम्यूजमेंट पार्क है, और आप कोई टिकट नहीं लेंगे हम इसका, बट सिर्फ इतना है कि आप चलते चलते कब अंदर चल जाओ, है ना, मैन होल में, फिर आपकी गाड़ी स्वाहा, है ना, आप बड़े मुश्किल से अंदर से निकलोगे। और अब जब अंदर गई गए हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अंदर से थोड़ी सी पन्ना बिन्ना निकाल देंगे तो पानी अंदर जल्दी चला जाएगा। तो अपर वाला साइड कौन रहता, अपर, अपर तो डॉल्फिन चौक के पहले, जैसे एग्जैक्टली जो है ना, जहां से रॉन्ग साइड, अब समझ पाते होंगे, रॉन्ग साइड जाते अपने, अरे रॉक, चुप बैठा रहे मेरी बात को काटेगा, चुप। तो वो अपन नेक टाउन की तरफ काट लेते लोग बीच में से, उसके ऊपर पहले जाते ना, वहां पे एक पहले मैन होल था, इतना गंदा मैन होल था वो। बारिश के दिनों में ना, वो पूरा सा ऋतिक रोशन वाला फीलिंग देता है, धूम, पानी बाहर आ रहा है, ये उसके ऊपर में मटक रहा है। तो क्या है, तो पानी जाना है, इसमें से पानी आ रहा है, और कसम से बता रहा हूं, मतलब यहाँ पे वो क्लोज होता है, इसके इतने ऊपर ढक्कन है, बट डेडिकेशन है, कहीं नहीं जाता, यही मटक रहा है, और इसमें से पानी आ रहा है ऐसे, और पानी कौन सा सुगंधित आता है, वाह। ठीक है ना। एक जन से मैंने बदला निकाला था उस टाइम पे, मेरे है ना स्कूटी थी उसके पास में एक्चुअली, तो उसने क्या किया, बीबेवाड़ी के सिग्नल पे मेरे पे पानी उड़ाया, बहुत तेज गया बाजू से, तो वो पानी सारा मेरे अंग पे उड़ा। उस टाइम पे मेरे पास में वो व्हाइट गाड़ी थी, मैंने बोला तूने गलत गाड़ी पे गलत आदमी से पंगा लिया, क्योंकि वो गाड़ी ऐसी है ना कि मतलब मेरे अगर पीछे क्या, मैं अगर हूं तो मेरे सिर तक पानी उड़ता है। मैंने बोला ठीक है, आगे आ रहा है, मेरे को मालूम था, मैंने फिर जो भगाए, उसको सुगंधित पानी का चरणामृत पिलाया, उसके सारे पाप मैंने धुलवाए, है ना। हाँ, तो मजा आ गया मेरे को। तो नालायक को गवर्नमेंट डिसीजन, तो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है ना, कि वहां पे कहाँ पे पॉलिसीज बनाए। जैसे अभी देखो, गवर्नमेंट को अगर हॉस्पिटल बनाना है, क्लिनिक बनाना है, गवर्नमेंट क्लिनिक बनाती है। गवर्नमेंट क्लिनिक कहाँ बनाएंगी, बोलो कोरेगांव पार्क में बनाएंगी, विमान नगर, कल्याणी नगर नहीं, उनको पता है यहाँ पे जो लोग है ये रिच लोग है, ये खुद क्लिनिक जा सकते, तो वो क्या करते हैं, जहां पे स्लम एरिया, जहां पे एवरेज लोग रहते हैं वहां पे रहते, बट उसके लिए भी उनको सर्वे तो करना पड़ेगा ना। रीजन सिंपल है, यूजफुल टू गवर्नमेंट, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इन द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पढ़ा था क्या लास्ट वाला पॉइंट, इकोनॉमिक वेलफेयर, explain the base result can be obtained throughout optimum utilization of resources. Everyone knows resources are limited, optimum use करो. It also studies how taxes affect a social welfare. ये आपको बताता है कि टैक्सेस किस तरीके से सामान्य आदमी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत। चलो फटाक से एक बार रिवीजन करके, मेरे को पता है इसको इन डिटेल नहीं पढ़ा, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें, बट उसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आज से अपन ने कंप्लीट किया। चलो फटाफट, आज हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में सबसे पहला देखा था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, सेकंड हमने देखा था कौन सी थ्योरी, प्राइस थ्योरी, बाद में कौन सा इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये किसके ऊपर में बेस्ड है, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, कौन सी मेथड यूज करता है, ठीक है ना, कौन सा प्रिंसिपल, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मार्केट स्ट्रक्चर का क्या करता है, एनालिसिस, और इसका स्कोप कैसा। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या हेल्प आउट करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। देन ये आपको हेल्प आउट करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, अगेन बता रहा हूं, गुड्स की प्राइस मतलब बिजनेस डिसीजन आपके, बाकी सारा नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या है, यहाँ पे जब आप फॉरेन के साथ में डील करते हो तो उसका इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजीली अंडरस्टैंड करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी हेल्प करती है। बिजनेस डिसीजंस हो गए, यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है। देन बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। चलो मिलते हैं कल, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर, इसको पढ़ते रहो और मिलेंगे बड़े जल्दी। टिल दैट टाइम गायब हो जाओ।